स्वागत है आपका देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं शालिनी कपूर तिवारी आपको दिल्ली का हाल बता रही हूँ कि किस तरह से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर यमुना का पानी अब प्रवेश कर चुका है और दिल्ली वासी अब दहशत में, खौफ में, डरी हुई दिल्ली इस वक्त है, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा है कि आप पानी शहरों तक तो घुस गया है, कहीं अगला नंबर उनके घर का ना हो। अभी सुबह से मैं आपको लाल किले की तस्वीर दिखा रही थी कि कैसे लाल किले तक पानी पहुंच चुका है। ये लाल किले की ही एक दूसरी तरफ से तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। ये दूसरी तरफ आपको लाल किले की बाहरी दीवार दिखाई दे जाएगी और वहीं दूसरी तरफ आपको ये पूरा रास्ता, ये रिंग रोड है जहां मैं अभी खड़ी हूँ, ये रिंग रोड है। यहाँ पर फर्राटा भरती हुई गाड़ियां इस पार से उस पार तक जाया करती थी और ये बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली की तमाम जगहों पर जाने के लिए हर वक्त आवाजाही लोगों की होती रहती थी। लेकिन अब जैसे जैसे इस रास्ते पर आगे आप बढ़ते चले जाएंगे, पानी और ज्यादा गहरा होता चला जाएगा और आगे तो डूबने तक की स्थिति है। ये आप समझिए कि दिल्ली के निचले इलाके पर मैं नहीं मौजूद हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि ये निचला इलाका है जहाँ यमुना का पानी जब बढ़ता है तो अमूमन सारी चीजें डूब जाती हैं। ये आपको मैं सबसे व्यस्ततम जो रोड है दिल्ली की वो दिखा रही हूँ और इसीलिए आपको ये बता रही हूँ कि ये बदली हुई दिल्ली है। ये वो दिल्ली है जिसकी कल्पना न यहाँ के लोगों ने की थी, न मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी। अब आपको ये भी मैं बताऊं कि आधी दिल्ली तो परेशान इस वक्त हो रही है ये पानी की समस्या की वजह से, क्योंकि हर जगह यमुना का पानी अब प्रवेश कर चुका है। वो चाहे आईटीओ की तरफ हो, इधर लाल किला जहां पर मैं सुबह से मौजूद हूं, जो निचले इलाके हैं, ईस्ट दिल्ली है, उन सब जगहों पर अब पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ क्योंकि ये यमुना का पानी जब शहर में घुसा है तो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप ध्यान से सुनिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े और इसकी वजह से पीने के पानी की आपूर्ति दिल्ली के अंदर 25% तक कम हो चुकी है। एक तरफ ये पानी बाढ़ का आपको परेशान करेगा और दूसरी तरफ पीने का पानी लोगों को अब दिल्ली के नसीब नहीं होगा। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है जब पानी कम होगा तो फिर से उसे शुरू करने की कोशिश की जाएगी। यानी एक तरफ बाढ़ का पानी परेशानी दिल्ली के लोगों की बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ पीने का साफ पानी दिल्ली के लोगों को अब कुछ दिनों तक कम नसीब हो पाएगा। वाटर सप्लाई कम हो जाएगी। 25% साफ शुद्ध पानी दिल्ली के लोगों को पीने का अब नहीं मिल पाएगा। यह स्थिति दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है और लगातार हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से दिल्ली में बिना बारिश यह हाल हो गया है। अब कहा जा रहा है शुक्रवार शनिवार को जब दिल्ली में बारिश होगी और वो अगर मूसलाधार हो गई तब फिर यहाँ रिंग रोड जहां मैं मौजूद हूं कहीं ऐसा ना हो कि कमर तक पानी सिर के ऊपर निकल जाए, क्योंकि कल तक जहां से मैं और मेरे सहयोगी न्यूज 18 इंडिया के सहयोगी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, आज तो वहां खड़े हो पाना मुश्किल है। 2 मंजिल तक पानी अब पहुंचने वाला है। जसप्रीत का मैं रुख कर लूं। जसप्रीत, लगातार दिल्ली का हाल दर्शकों को मैं दिखा रही हूं कि कैसे 45 साल के बाद दिल्ली वो देख रही है जो आज तक उसने नहीं देखा था। आप जहां मौजूद हो, क्योंकि पंजाब पे बारिश हो रही है, हिमाचल में हो रही है, तब तो यहाँ दिल्ली का भी यह हाल है। आपकी तरफ की तस्वीर जसप्रीत जरा आप दिखाइए। बिल्कुल शालिनी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे। हुसैनी वाला बॉर्डर एरिया है, पुल टूट चुका है। एक तरफ दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है, दूसरी तरफ ये आप देखिए, ये जो पुल है ये पूरी तरीके से बैठ चुका है। पुल की मरम्मत का काम हो रहा है। बड़ी बात यह है कि 22 गाँव का संपर्क टूट चुका है और जो ये पानी मेरे सहयोगी चंदन आपको दिखाएंगे, दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जो पानी आ रहा है। एक तरफ जो हिंदुस्तान में हम देखें कि जो पाकिस्तान की तरफ से पानी आ रहा है वो हिंदुस्तान के बॉर्डर एरियाज की मुसीबत बढ़ा रहा है, जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। क्योंकि पंजाब में फिरोजपुर में अगर हम देखें तो जो सतलुज का पानी है उसने तांडव मचाया हुआ है। कई इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और ये जो पुल है इससे आप देखेंगे जो उस पार लोग खड़े हैं वहां पर नहीं जा सकते हैं। 22 गांव का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है और यहाँ पर जहां पर हम मौजूद हैं ये भी पूरी तरीके से जमीन धंसती चली जा रही है। चंदन, आप उधर उस तरफ तस्वीरें दिखाइए। आप देखिए कि जो अभी पानी का जो बहाव है वो थोड़ा कम है, लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि ये पानी पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है जो मुसीबत बढ़ा रहा है। देखिए ये किस तरीके से ये धंसता चला जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर खड़े होना भी खतरे से खाली नहीं है। पुल पूरी तरीके से बैठ चुका है। ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया से सटे हुए 22 गांव जो कि इसके पूरी तरीके से चपेट में आ गए हैं और आगे जो लो लाइन एरियाज हैं किस तरीके से मरम्मत का काम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भुखमरी हो जाएगी। 22 गांव तक पानी नहीं पहुंचेगा, 22 गांव तक राशन नहीं पहुंचेगा, जरूरी चीजें नहीं पहुंचेंगी और ये
यहाँ पर अभी हालात काफी ज्यादा खराब बने हुए हैं। तो फिरोजपुर में हमने देखा कि गांव के गांव डूब चुके हैं। जो सतलुज का पानी है वो पूरी तरीके से तांडव मचा रहा है और ऐसे में ये जो पुल है यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है, अभी 2 से 3 दिन का समय लगेगा इस पुल के काम में पूरा होने में। लेकिन ये बड़ी जानकारी शालिनी मैं पहुंचा रही हूँ कि जो पाकिस्तान की तरफ से पानी आ रहा है वो यहाँ पर परेशानी बढ़ा रहा है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, हुसैनी वाला बॉर्डर लगभग 500 मीटर की दूरी पर और फिर ये चेक पोस्ट के पास, और चेक पोस्ट जो है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई है। शालिनी, तो ये यहाँ पर पंजाब की तस्वीर है, खासकर पंजाब में जो हिमाचल प्रदेश से जो पानी सतलुज में आ रहा है वो पंजाब की मुसीबत बढ़ा रहा है। लेकिन चौतरफा मार है, क्योंकि पाकिस्तान का पानी भी यहाँ पर कहर बरपा रहा है। हाँ, तो पानी हर जगह परेशानी पैदा कर रहा है। जसप्रीत ने भी आपको तस्वीर दिखाई दिल्ली की, तो जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ ये दिल्ली के लोग दशकों बाद देख पा रहे हैं। अब मेरी दिल्ली का ये हाल मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा है और दिल्ली वासी भी यही कह रहे हैं कि इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की होगी। एक तरफ बाढ़ का पानी और दूसरी तरफ पानी की किल्लत भी। इन सब के बीच बड़ा अपडेट यही है कि मीटिंग का दौर भी जारी है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सरकारी दफ्तरों को ये कह दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम आप करवाइए, प्राइवेट जो दफ्तर है उन्हें ये कह दिया गया है कि आप भी अगर संभव हो सके तो जो एम्प्लॉइज हैं उनसे वर्क फ्रॉम होम ही करिए। मतलब सरकार हर उस कोशिश में कि सड़कों पर लोग ना निकले और निचले इलाकों में तो खासकर सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली की सारी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। अब खबर ये मिल रही है कि ग्रेटर नोएडा तक पानी पहुंच चुका है। मेरे सहयोगी रवि वहां पर मौजूद है, जरा उनसे हम जानते हैं। रवि, क्या नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी ऐसे ही पानी पहुंच रहा है क्या? बिल्कुल सही आपने कहा, और एक बार सबसे पहले तस्वीरें यहां पर दिखाऊं कि ये नोएडा का सेक्टर 137 है, वीआईपी इलाका है, सोसाइटियों से घिरा हुआ है। लेकिन तस्वीरों में आप देखें कि पानी कितना ज्यादा यहां पर भर चुका है। लोगों की जो आवाजाही है, खास करके जो लोग छोटी गाड़ियों से जाते हैं उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। बड़ी गाड़ियां फिर भी गुजर जा रही हैं सड़कों से, यहां तक कि कुछ अपार्टमेंट के बेसमेंट में भी पानी घुस रहा है। तो सोचिए कि यमुना यहां से काफी दूर है, उसके बाद भी यहां पर पानी आया। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है कि जो कनेक्टिंग जो नाले हैं यमुना के, जो जोड़ते हैं, जो यहां इसके जरिए जब बहते हैं, उनके जरिए ओवरफ्लो करते हुए नाला और यमुना का पानी दोनों मिक्स करके यहां पर सड़कों पर आ चुका है। लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। आप देखिए यहां पर एक बार दूसरी तरफ राइट साइड में दिखाएं, यहां पर आपको थोड़ा सा ऊंचाई वाली जगह है, यहां पर तमाम लोग जो खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं, क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं। बहुत सारे डिलीवरी के भी लोग हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा निचला जो इलाका है, जहां पर आपको मैं पानी की तरफ दिखा रहा था, वहां पर काफी पानी भरा हुआ है। तो दिक्कतें नोएडा में भी है। पिछले कई सालों से देखा है कि दिल्ली की स्थिति ऐसी नहीं थी। ये रवि, मैं सुबह भी यही समझाने की कोशिश लोगों को कर रही थी कि ऐसा नहीं है कि निचले इलाकों तक ही यमुना पहुंच रही है। ये मैंने सुबह भी बताया था कि देखिए यमुना का जो लेवल है वो नीचे रहता है और उसके ऊपर जितने भी नाले होते हैं, क्योंकि शहर भर का जो गंदा पानी है वो यही यमुना में छोड़ा जाता है, तो यमुना का लेवल नीचे होता है और नाला उसके ऊपर होता है। अब हो क्या रहा है कि जो यमुना है वो उस नाले के ऊपर से बह रही है, तो पानी यमुना का बैक हो रहा है, वापस जा रहा है, शहरों की ओर अब रुख कर रहा है। तो ज्यादातर जगहों पर, दिल्ली में भी मैंने ये देखा है रवि की ये स्थिति है, दिल्ली के अंदर भी ये स्थिति है। अब इसी के साथ साथ 5 तस्वीर आप देख लीजिए। रिंग रोड पर तो मैं मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। अलग अलग जगहों में भी आप देख लीजिए कि दिल्ली का अभी क्या हाल इस वक्त बना हुआ है। ज्यादातर लोग परेशान है, सड़कों पर पानी दिखाई दे रहा है। अब कहा जा रहा है कि यमुना अगर और ऊपर गई तो फिर जो इलाके अभी बचे हुए हैं वो शायद कल डूब जाए और उसकी तस्वीर हमें आपको दिखानी पड़े। लेकिन आईटीओ का हाल आप देख लीजिए और अलग अलग जगहों का हाल आप देख लीजिए। ये 5 वो जगह दिल्ली की अभी फिलहाल आप देख रहे हैं जो सबसे व्यस्ततम इलाका है। ये वो जगह है जहां से हर रोज हजारों लाखों की संख्या में गाड़ियां निकलती हैं और लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। लेकिन आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ से गाड़ी निकलना मुश्किल है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और ऐसे में इसीलिए सरकार ये चाह रही है कि लोग घरों में ही रहे, वर्क फ्रॉम होम कर लें। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई हैं ताकि सड़कों पर आवाजाही कम से कम दिखाई दे और लोग सुरक्षित रह सकें। लेकिन फिर भी तमाम लोग ऐसे हैं जो तमाशबीन बन के भी सड़कों पर निकल रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा पाए, आप जरा इधर की तस्वीर विमल अगर दिखाइए कि कितने लोग यहाँ सड़क के किनारे वापस लौटेंगे और आपके जरिए तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को दिल्ली में सैलाब से जुड़ी 10 बड़ी खबरें इस वक्त की दिखाते हैं।
राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद तेजी से बढ़ रहा है यमुना नदी का पानी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के लोगों में दहशत। 208 मीटर से ऊपर पहुंचा यमुना नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में भरा पानी। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई पॉश इलाकों में भरा पानी। लाल किला इलाके में पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थमी। दिल्ली के सचिवालय इलाके में भी पानी भरने से मुसीबत बढ़ी। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, लोग हुए परेशान। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका पानी में डूबा। लोगों के घरों में घुटने तक भरा पानी। लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी। यमुना नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी से दिल्ली का हाल बेहाल। एलजी की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक। सीएम केजरीवाल भी हुए शामिल। दिल्ली में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बाद सीएम केजरीवाल ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लिया जायजा। अधिकारियों से भी की बात। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद। पीने के पानी का बढ़ सकता है संकट। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई। राहत बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। दिल्ली में बाढ़ बारिश के कारण स्कूल और कॉलेज रविवार तक बंद। प्रभावित इलाकों में मेट्रो की रफ्तार भी हुई धीमी। यमुना नगर मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बंद की गई। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से यातायात के लिए बंद हुआ पुराना पुल। ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना नदी में उफान के बाद दिल्ली में हर घंटे बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। जगह जगह इसी तरह के जो पॉइंट्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा पानी भर गया है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे यहाँ की स्थिति। देखिए, जो दिल्ली पुलिस वो भी सड़कों में पानी में कूदी हुई है। हम लोग इस वक्त रिंग रोड पर हैं और रिंग रोड से पीछे आप सामने देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी। जो यमुना का लेवल है वो 208 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है। पानी लगातार आ रहा है और जो यमुना का ट्रेंड है, ये समझिए कि वो यमुना का ट्रेंड बढ़ने पर ही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त पंजाब के फिरोजपुर में है। फिरोजपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में यहां पर लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। जो सतलुज नदी से पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से गांवों के गांव डूब चुके हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपने ऐसा पानी कभी देखा है? नहीं, 1988 में देखा था। उससे बाद आया, लेकिन थोड़ा थी। अब 88 के बाद, अब 88 के बराबर पानी है। 1988 के बाद अब आया है। तो कितने लोग अभी फंसे हुए हैं? बहुत लोग फंसे हुए हैं। कितने लोग बचा लिए गए हैं? अभी तो चौथा ऐसा लोग भी बाहर नहीं आए हैं। सभी लोग घर में है। अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। बाहर कोई अरेंजमेंट नहीं है रहने का। कोई अरेंजमेंट नहीं है। कोई घर नहीं है। तो आपका भी घर है, खेत है? हमारा भी घर यही है। अच्छा, खेत में है। अच्छा, टेंट टल्ली गुलाम है। अच्छा, हाँ जी। वो भी डूबा है? सब डूबा हुआ है। ठीक है। तो ये लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कुछ और लोग हैं। आप बताइए माता जी, आपका यहाँ पे घर है? पहाड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। पानी में है वो? हाँ जी। हाँ, तो आपको यहाँ पे लाया गया है? ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੁੜ ਗਏ ਸੀ। सब कुछ बर्बाद हो गया आपका? ये बच्चा साथ में? ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜੀ है। अच्छा, आपकी भतीजी है। हाँ जी। इतना पानी इससे पहले आपने कभी देखा है? ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਐਤਕੀ ਆ। अच्छा, इस बार ज्यादा है। हाँ, इस वक्त जैसी स्थिति है, पानी इतना ज्यादा है, क्या कहेंगे आप? कहना क्या, सरकार अगे को भी डुबने पे कोना को दो। हाँ, कोना को जो डुबने पे ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਘਰ ਆ ਪਾਣੀ ਚ ਦਾੜੇ ਪਾਣੀ ਤਾਰੂ ਆਗਨ ਬੋਰਡ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਰਦੇ। ठीक है। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 2 ਆਏ ਨੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਐਮਐਲ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। चलो ठीक है। तो कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कभी इतना पानी देखा है इस इलाके में? देखा मैडम। कब? 1988। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर ही रहते हैं। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान काफी हो गया मैडम। पता ही नहीं, नुकसान तो बहुत हो गया। ये इधर भी फसल सब खत्म हो गई, खराब हो गई सारी। आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? यहाँ से उठ गए, फिरोजपुर चले गए।
थे सब चले गए। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कहेंगे?